हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तपस्या क्लासेस में। ठीक है बच्चों, कल मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया था, इसके लिए सॉरी। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिन पर हमें भरोसा नहीं होता, हमें यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ो। आज हम लोग मैथ का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स। क्या स्टार्ट करेंगे? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपको पता है बच्चों, एक नेगेटिव, आप जानते हो एक नेगेटिव माइंड कभी पॉजिटिव लाइफ नहीं जी सकता। एक नेगेटिव माइंड कभी भी पॉजिटिव लाइफ नहीं जी सकता। हम लोगों को कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हम लोगों को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, हम लोगों को कभी अपनी समस्याओं से हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि जो समस्या हमने खुद पैदा की हैं, आप मेरा यकीन मानो, अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर समस्या का जिम्मेदार हम खुद होते हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में समस्याओं का जिम्मेदार वो खुद होता है। वो खुद उनको पालता है, बड़ा करता है, बढ़ने देता है, और फिर जब वो बड़ी बन जाती है तो फिर वो परेशान हो जाता है, हार मान जाता है। हार नहीं माननी, गिव अप नहीं करना, क्योंकि जिनको हमने खुद प्रोड्यूस किया है, जिस समस्या को हमने खुद पाला है, उसको सॉल्व करने की ताकत भी है हमारे अंदर। ये भरोसा रखना है, आपको खुद पे भरोसा रखना है, खुद पे भरोसा रखना है, भगवान पे भरोसा रखना है, समय का इंतजार करना है, धैर्य रखना है। समस्याएं आती हैं हमारी धैर्य और काबिलियत की परीक्षा लेने के लिए हैं, इसलिए नहीं कि अब आप गिव अप कर दो, बस हो गया, अब नहीं हो सकता कुछ। ऐसा नहीं करना। आप हर समस्या का समाधान कर सकते हो, हर समस्या का, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड समस्या हो या आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है, नेगेटिव कभी नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपने ऊपर भरोसा हमेशा करना है। ठीक है, सूरज ढलता है तो सुबह भी होती है, तूफान आता है तो थमता भी है, कोई भी समस्या आती है वो एक समय तक के लिए आती है, फिर जाती भी है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो जिंदगी के बारे में हम लाखों लोग केवल सोचते हैं, जिस जिंदगी के बारे में हम केवल सोच पाते हैं लाखों करोड़ों लोग, वो जिंदगी मिलने के बाद भी लोग गिव अप कर देते हैं, हार मान जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अरे वहाँ पहुँचने के लिए तो तरस जाते हैं लोग। कुछ लोगों को तो वो लाइफ मिल भी गई, उसके बावजूद भी उन्होंने गिव अप कर दिया। ये बड़ा शॉकिंग है मेरे लिए। खैर, आप सब समझदार हो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्ट्रांग बनो, स्ट्रांग हमेशा से, शुरू से स्ट्रांग बनो। ठीक है, और चीज़ों को समझो। लाइफ में समस्याएं आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस गिव अप कर दो। ठीक है, लड़ो उनसे, डटे रहो, उनके सामने डटे रहो। एक ना एक दिन वो खुद ही हार के लौट जाएंगे, अपने आप हार के लौट जाएंगे। इंसान से बड़ी नहीं है समस्या कोई भी दुनिया में। ठीक है, इंसान से बड़ी नहीं है समस्या कोई भी दुनिया में, आप ही जीतोगे, इसलिए लड़े रहो, डटे रहो। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, वो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। और अगर उसमें अभी भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे दोबारा पूछो, जरूर पूछो, मैं उसको जरूर बताऊंगा। ठीक है, आपका कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा मैं। पॉलिनोमियल्स में हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है वो समझो। देखो बच्चों, ये जो नंबर है ना 2, 3 या 4, ये कैसे नंबर है? कांस्टेंट नंबर है ना, x, y, z। ये कैसे नंबर है? वेरिएबल नंबर है। देखो, इन नंबर को बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। 2 की वैल्यू 2 रहेगी, 3 की वैल्यू 3, 4 की वैल्यू 4 रहेगी हमेशा। ठीक है, ये वेरिएबल बोलते हैं, इन नंबर्स को बोलते हैं वेरिएबल, क्योंकि x है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x का मान मैं यहाँ कुछ भी ले सकता हूँ, 4, 8, 10, 15, एनी वैल्यू। ठीक है, y भी यहाँ पे वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है, तो इनको बोलते हैं वेरिएबल। जो क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब इन्हीं कांस्टेंट और वेरिएबल से मिक्स होकर जब हमें कोई इक्वेशन मिलती है, मान लो मैंने यहाँ पे कोई कांस्टेंट है 2, यहाँ पे कोई वेरिएबल है x, अब इसी से मिक्स होकर हमें कोई इक्वेशन मिल गई है 2x। ठीक है, 2x या व्हाटएवर जो भी 5x + 3 या जो भी इक्वेशन मिल गई, मतलब उसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। 3x + y ये मिल गई। इन्हीं इक्वेशंस को बोलते हैं हम पॉलिनोमियल्स। इन्हीं इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, जिसमें कांस्टेंट भी होता है और वेरिएबल भी होता है। तो ये पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल क्या है? x, इसमें भी वेरिएबल क्या है? x, इसमें वेरिएबल क्या है?
x भी है और y भी है, ये 3x प्लस वाई है, ठीक है, 3x प्लस वाई है। तो जो वेरिएबल है वो जरूरी नहीं है एक ही हो, वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट भी होगा और वेरिएबल भी होगा। अब इन पॉलिनोमियल से जुड़े हुए ना कुछ टर्म है, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब बेसिक चीजें हैं, वो मैं आपको सिखा रहा हूं, वो आप सीख जाओ पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है, वो आप सीख जाओ पूरा चैप्टर लगभग उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। थोड़ी बहुत चीजें हैं एक्स्ट्रा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब सीखो वो चीजें क्या है। फिलहाल तो ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, इन्हीं से मिलकर बनती है पॉलिनोमियल, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, उसको सीखो, ठीक है। टर्मिनोलॉजी में मैं सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि टर्म क्या होता है। टर्म किसे बोलते हैं, एक वर्ड आता है इसमें बेटा टर्म, ठीक है। टर्म वो क्या होता है वो देखो इधर समझो। सपोज करो मैंने यहां पे लिख दिया 2x, ठीक है, ये एक अलग है, एक इसकी जगह कहीं लिख दिया 5x प्लस 3, ठीक है। फिर एक और पॉलिनोमियल ले लिया मैंने, यहां पे लिख दिया 3x माइनस 3 प्लस 5x, कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है, कुछ भी लिख दिया। अब देखो टर्म का मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 का x में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखा जाए तो अपने आप में एक टर्म है, ये अपने आप में क्या है, एक टर्म है, ठीक है। जब मैं यहां आऊंगा तो ये अपने आप में क्या है, एक टर्म, 5 का x में मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होकर वो एक सिंगल टर्म बन जाता है, ठीक है। अरे 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर तो क्या बन जाता है, 5 बन जाता है डायरेक्टली, ये सिंगल टर्म बन गया। लेकिन जब भी कभी प्लस या माइनस से अलग हो रहे होते हैं नंबर्स, प्लस या माइनस से अलग हो रहे होते हैं नंबर्स, तो उनको वो दूसरा टर्म बन जाता है, वो सेकंड टर्म होता है, अलग अगला टर्म होता है, सेम नहीं रहता। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, 2 टर्म है। टर्म केवल प्लस और माइनस से ही अलग होते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड से अलग नहीं होते हैं, ठीक है, अभी बताऊंगा। इसमें कितने टर्म है, एक टर्म ये, अब माइनस आ गया तो ये दूसरा टर्म बन गया, सेकंड टर्म, प्लस आ गया, ये कितना टर्म, तीसरा टर्म, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म है, 3, इसमें कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, एक टर्म। अब मैं कह रहा हूं प्लस और माइनस से ही अलग होते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड से नहीं होते। देखो इधर 5 इंटू 3x अगर मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये 2 टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया, आप इसको क्या लिख दोगे 15x, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ प्लस में कुछ हो रहा होता, 3y या कुछ भी लिख रहा होता, तो ये 15x प्लस 3y बनता, एक टर्म ये होता, एक टर्म ये होता, क्योंकि प्लस और माइनस से टर्म बदल जाते हैं। ये पहला टर्म, अब प्लस माइनस आ गया तो वो दूसरा टर्म होगा, फिर वही प्लस माइनस आएगा तो वो तीसरा टर्म बन जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता। यहाँ पे मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे 5/x लिख दूं प्लस 3x लिख दूं, अब इसमें कितने टर्म है, 5/x डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पे एक ही टर्म है, ठीक है, सिंगल टर्म है। ये मैंने क्या बोला, डिवाइड से और मल्टीप्लाई करने से वो सिंगल टर्म ही रहता है, लेकिन प्लस आ गया तो ये दूसरा टर्म बन जाएगा, ठीक है। एक टर्म ये, एक टर्म ये, कितने टर्म है टोटल, 2 टर्म है। तो टर्म केवल तभी अलग होते हैं जब बीच में प्लस या माइनस का साइन आए, ठीक है। अब इनके कुछ नाम भी होते हैं, वो भी समझ लो, समझा देता हूं आपको। जिसमें एक ही टर्म होता है ना, सिंगल टर्म होता है, उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल समझ लो, ये जरूरी चीजें हैं, कभी कभी नाम से आ जाती है, मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है। जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। और 3 टर्म होते हैं उसको ट्राइनोमियल, ठीक है। 3 टर्म होते हैं उसको ट्राइनोमियल। अब देखो टर्म आपने सीख लिया, टर्म के बाद एक और अच्छी चीज आती है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। टर्म तो ये हो गया, हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट, ICIENT, ठीक है, कोफिशिएंट। देखो इधर क्या होता है, ये भी सीखो, ये भी अच्छी चीज है। एग्जाम्पल लेके सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, एग्जाम्पल लेके सिखाऊंगा। सपोज करो मैंने कोई पॉलिनोमियल लिख लिया, मैंने कोई पॉलिनोमियल लिख दिया 7x² माइनस 5x प्लस 3, मैंने कोई पॉलिनोमियल लिख दिया। अब इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है ये आप बता दोगे मुझे। ये अपने आप में एक टर्म, ठीक है, ये अपने आप में दूसरा टर्म, क्योंकि माइनस से अलग हो जाता है, और ये अपने आप में तीसरा टर्म। तो इसमें 3 टर्म है,
इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। लेकिन अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोफिशिएंट की। तो वो क्या होता है, जब जो वेरिएबल होते हैं ना, जितने भी वेरिएबल होते हैं उन वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है ना, दैट इज नोन एज द कोफिशिएंट। क्या बोला मैंने, जितने भी वेरिएबल होते हैं उन वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है, ये वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, ये वेरिएबल है एक्स, इसके साथ जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में उसको क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट। इस वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट रहता है मल्टीप्लाई में उसको क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट। ठीक है, अब यहां कोई वेरिएबल है नहीं, यहां कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये किसी का कोफिशिएंट नहीं है। देखो अब सवाल क्वेश्चन कैसे करेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट टर्म, दैट इज द कोफिशिएंट। तो क्या है यहां पे 7। ऐसे मैं आपसे पूछूं एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -5। क्या है, -5। साइन भी लेते हैं साथ में, ठीक है। एक्स से जो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है वो -5 हो रहा है, एक्स से जो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है वो -5 हो रहा है, साइन भी साथ में लिया जाता है, ठीक है। ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल और बता दूं, 3x स्क्वायर -9x प्लस 7/2 ले लो यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से ले लिया। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल है ये क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, वेरिएबल। तो इस वाली इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 7/2, ठीक है। अब यहाँ माइनस वगैरह होता अगर तो यहाँ -7/2 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि साइन भी साथ में होता है। और एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, -9। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -9, ठीक है। तो आई होप आपको कोफिशिएंट समझ में आया होगा, कोफिशिएंट यही होता है, ठीक है। इसके बाद एक और जरूरी बात, ठीक है, एक और जरूरी बात करते हैं, दैट इज द डिग्री। क्या बात होती है, डिग्री। उसको क्या बोलते हैं, एक टर्म और सीखते हैं, डिग्री। डिग्री बताने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझ लो। मैं अगर यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल लिख रहा हूं 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, मैंने यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल लिख दिया। अब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल के ऊपर नंबर लिखा होता है, जो पावर होती है, पॉलिनोमियल में जो यहाँ पे वेरिएबल होता है ना, उसके ऊपर एक पावर चढ़ी होती है, कोई ना कोई पावर होती है, ठीक है। यहाँ पे कितनी पावर चढ़ी है, x की पावर 2, यहाँ पे कितनी चढ़ी है, x की पावर 1। जब कुछ नहीं लिखी होती तो 1 पावर चढ़ी होती है, ठीक है। तो वही पावर किसी भी पॉलिनोमियल की, वो सारी पावर्स को चेक करते हैं, उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, उस हाईएस्ट पावर को बोलते हैं डिग्री, ठीक है। एक और तो इस हिसाब से देखा जाए, देखो 7x की पावर 9 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9, मैंने ये पॉलिनोमियल लिख दिया, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो वेरिएबल होते हैं उनके ऊपर एक पावर चढ़ी होती है, और पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर चढ़ी होती है, दैट इज नोन एज द डिग्री। तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ 1 है, हाईएस्ट क्या है 2। यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी 9, यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी 9, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 9। और एक छोटा सा एग्जांपल और लो, ठीक है। ऐसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 7x की पावर 8 अपॉन 2x की पावर 3 प्लस 9x की पावर 6 माइनस 5x। इसको ध्यान से देखना, ध्यान से इसको बहुत ध्यान से देखो। ये भी एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इसमें टर्म कितने हैं, एक टर्म ये रहा, दूसरा टर्म ये रहा, तीसरा टर्म ये रहा, 3 टर्म है, ठीक है, 3 टर्म है ये। इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, जरा सोचो, इसकी डिग्री क्या है। तो मैंने क्या किया, हाईएस्ट पावर देखते हैं। हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही होगी, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ x की पावर 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है। अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि इसकी हाईएस्ट पावर 8 है, तो इसकी डिग्री, इसका डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। लेकिन नहीं, हिलना मत, नहीं होगी। देखो यार, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कभी। हमें यहाँ पे x की पावर 8 जरूर दिख रहा है, लेकिन नीचे भी तो डिवाइड में x की पावर 3 है, मतलब x की पावर 3 है।
और जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो x की पावर 3 से यहाँ की x की 3 पावर आपस में कट जाएंगी। या फिर ये समझ लो, मैंने आपको सिखाया था एक्सपोनेंट के रूल, जब भी कभी सेम नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर माइनस हो जाती है। ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, x की पावर 8 अपॉन x की पावर 3। ये नंबर आपस में सेम नंबर है और इन पे पावर चढ़ी हुई है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे x की पावर 8 माइनस 3। ये 3 पावर ऊपर जाएगी, माइनस हो जाएगी क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं। तो ये बचेगी कितनी एक्चुअली में, x की पावर 5 बचेगी। है कितनी बचेगी, x की पावर 5। तो यहाँ पे देखा जाए ओवरऑल तो x की पावर 5 है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए ओवरऑल तो यहाँ x की पावर 5 है, मतलब हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी मिलेगी मुझे, 6 मिलेगी। हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 7/2 x की पावर 5 प्लस 9 x की पावर 6 माइनस 5x। अब चेक करो, अब यहाँ पे आपको हाईएस्ट पावर क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, 6 हो जाएगी। तो ध्यान रखना, ये गलती मत करना, डिग्री क्या हो जाएगी 6। ठीक है, ऐसा मल्टीप्लाई में भी वो आपसे पूछ सकता है। ये तो हो गया, इसकी डिग्री हो गई 6। पर सपोज करो मैं एक और क्वेश्चन आपको इसी में समझा देता हूं। ठीक है, इसी में समझा देता हूं। इसी में समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने मान लो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3x की पावर 7 से। मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने आपको बोला कि मल्टीप्लाई वाला टर्म एक ही होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला टर्म एक ही होता है। तो ये एक्चुअली में क्या है, -5x और 3x की पावर 7 को मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, ये -15x की पावर 8। ठीक है, -15x की पावर 8। ये पूरी इक्वेशन ये बन जाएगी। इसको पूरी दोबारा से लिख देता हूं मैं, पूरी इक्वेशन को दोबारा से लिख देता हूं। ये क्या बन जाएगी, 7/2 x की पावर 5 प्लस 9x की पावर 6 माइनस मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 50। अब पावर क्या हो जाएगी, ऐड। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो इस पे 1 है, इस पे 7 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, x की पावर 8। अब इस केस में डिग्री क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिग्री 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो आपको ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले टर्म होते हैं ना, इनको चेक करके देखना है। ठीक है, अब एक बहुत जरूरी बात सुनो, ये समझ गए ना आप, डिग्री बहुत जरूरी बात सुनो। डिग्री 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। डिग्री तो कुछ भी हो सकती है ना, डिग्री कुछ भी हो सकती है ना, 0 भी हो सकती है, डिग्री 0 भी हो सकती है। अब समझो इधर जरा, अगर किसी की डिग्री 0 हो तो इधर देखो, जैसे सपोज करो 2 है, 3 है, 5 है, 8 है। मैंने आपको बोला था कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आपस में आते हैं साथ में, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां केवल कांस्टेंट ही कांस्टेंट है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? सवाल आ सकता है मन में कि क्या सर ये पॉलिनोमियल है? मैं कहूंगा हाँ है। दीज आर ऑल्सो पॉलिनोमियल्स एंड दीज आर नोन एज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं इनको? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। कैसे हैं उसको समझो जरा। इधर देखो, मैंने क्या बोला था, इनके साथ में कोई वेरिएबल जुड़ा होता है। ठीक है, जुड़ा है वेरिएबल के साथ में, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इधर देखो, x की पावर 0, 3 x की पावर 0, 5 x की पावर 0, 8, कोई भी वेरिएबल। ठीक है, जरूरी नहीं है x ही लेना मुझे, कोई भी वेरिएबल x की पावर 0। देखो ये वो वेरिएबल है जो इनके साथ में जुड़ा हुआ है, हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो जाती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाती है उसका मतलब क्या होता है, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाती है उसका मतलब क्या हो जाता है, 1। तो यहाँ पे इनका सबका मतलब 1 है, मतलब यहाँ सबके मल्टीप्लाई में 1 है, इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए वो x हमें वेरिएबल जो है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन पे जो x की पावर चढ़ी हुई है वो 0 है। ठीक है, तो these are also known as the constant polynomials। और किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 0। ध्यान रखना ये बात, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 0। क्योंकि हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स पे जो वेरिएबल होता है ना उस पे पावर 0 चढ़ी होती है, बस उससे बड़ी कोई पावर नहीं होती, 0 होती है, तभी वो दिखाई नहीं देती। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स ये हैं, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। क्या होती है,
डिग्री होती है 0। ठीक है। अच्छा एक बात और सोचो, ये तो सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, फिर जीरो, जीरो क्या है? जीरो, जीरो क्या है? जीरो तो पता ही नहीं सर, मैं तो बता रहा हूं, इसको देख लेना। अब मैं बता रहा हूं, यहां पे मैं जीरो लिख दूं तो जीरो क्या है? ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? सवाल आ सकता है मन में। तो देखो इधर सुन लो, जीरो भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। इसको भी जरा समझ लो, इसकी भी एक कहानी है, इसकी भी एक कहानी है, उसको समझ लो जरा। जीरो पॉलिनोमियल की क्या कहानी है? इधर देखो, जीरो पॉलिनोमियल है, इसका नाम होता है जीरो पॉलिनोमियल। इसकी भी कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे भी कोई एक वेरिएबल होगा x, जिसकी पावर जीरो होगी। देखो समझना, पूरी बात समझना, ये जीरो पॉलिनोमियल है, यहां पे कुछ भी हो मल्टीप्लाई होकर फाइनली क्या बन जाएगा? जीरो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे जीरो ले लिया, यहाँ पे कोई एक वेरिएबल ले लिया जिसकी पावर 2 लगा दी, तब भी ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? जीरो। क्योंकि यहाँ कुछ भी हो मल्टीप्लाई होकर, जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है? जीरो बन जाता है। तो फिर मैंने एक और जीरो ले लिया, यहाँ पे भी मैं कोई वेरिएबल लेता हूँ x, इसकी पावर मैं 100 बना लेता हूँ। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है? जीरो। ठीक है, तो जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। इसके साथ भी वेरिएबल होते होंगे, उनकी पावर कुछ भी हो, उनकी पावर कुछ भी हो, उनकी पावर जीरो हो, 2 हो, 100 हो, कुछ भी हो। ठीक है, कुछ भी हो उनकी पावर, वो बन क्या जाते हैं? सब जीरो बन जाते हैं, सब जीरो बन जाते हैं। अब देखो, क्या मैं बता सकता हूं कि जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या होगी? जीरो होगी? नहीं, 2 भी तो हो सकती है सर। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री 2 भी हो सकती है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री 100 भी हो सकती है। इसका मतलब मैं जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल की पावर कुछ भी ले लो, फाइनली तो वो जीरो पॉलिनोमियल ही आएगा। बात समझ में आ रही है? वेरिएबल की पावर कुछ भी ले लो, फाइनली वो जीरो पॉलिनोमियल ही आएगा। इसीलिए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइन होती है। जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइन होती है। क्या होती है डिग्री? नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइन होती है। ठीक है, और देखो यार, इतनी बात समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आएगी तो फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछना, मैं वो भी बताऊंगा आपको। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक बताऊंगा आपको, समझा के ही मानूंगा मैं। ठीक है, अब देखो यार, अच्छा डिग्री में ही कुछ और चीजें हैं, डिग्री में ही कुछ और चीजें हैं। अगर मान लो किसी की डिग्री, ठीक है, डिग्री बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, कोई भी पॉलिनोमियल है ना, जैसे ये x² प्लस 5x माइनस 9, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है उस पे जो वेरिएबल की पावर होती है वो हमेशा और हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल में। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो पावर चढ़ी हुई है ना, ये पावर चढ़ी हुई है, इस पे जो 1 पावर चढ़ी हुई है, या कहीं भी किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर होती है वो क्या होनी चाहिए? वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए हमेशा। होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं? 0 से लेके 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अगर